हज़रात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हुजूर अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि अलैहि। यहाँ यूट्यूब पर जो भी चीज अपलोड होती है उससे हमारा मकसद और मिशन एक ही है कि मसलको मजहब का तहफ़्फ़ुज़ हो, लोग अपने बुजुर्गों के अक़ाइद व अफ़कार से वाबस्ता रहें और बिलखुसूस नौजवान नस्ल जो रोज बरोज नजदी मुल्लाओं और सुलह कुल्लियों की गुमराह बातों को सुनकर अपना ईमान अपना अक़ीदा खराब कर रहे हैं, वो उनको पहचान कर मसलके आला हज़रत को समझें और अपने ईमान को बचाएं। अगर आप हजरात भी अपने यहाँ की कोई कॉन्फ्रेंस, जलसा, कोई प्रोग्राम रज़वी नेटवर्क पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो रज़वी नेटवर्क के बानी जनाब अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी से राब्ता कायम करें। व्हाट्सएप नंबर 7887574416। कैंची लाकर पेश करता है तो आप फरमाते हैं कि सुनो सुनो, मुझे कैंची का तोहफा पेश ना करो, मुझे सुई दो सुई। मैं दुनिया में काटने के लिए नहीं आया बल्कि जोड़ने के लिए आया हूँ। पैगंबर इस्लाम, सहाबाए किराम, सूफियाए इज़ाम, औलियाए किराम इस दुनिया में काटने के लिए नहीं आए थे बल्कि जोड़ने के लिए आए थे। इस्लाम मज़हब मुरव्वत है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। क्या मिलेगा अज़मत इस्लाम को रुसवा करके, क्या मिलेगा अज़मत इस्लाम को रुसवा करके, चंद टुकड़ों के लिए दीन का सौदा करके। क्या मिलेगा अज़मत इस्लाम को रुसवा करके, चंद टुकड़ों के लिए दीन का सौदा करके। और है मुसलमान तो फिर शाने मुसलमानी ला, है मुसलमान तो फिर शाने मुसलमानी ला। और अहले ईमा है तो किरदार भी ईमानी ला, अहल ईमा है तो किरदार भी ईमानी ला। यकीनन दिल तो यही कर रहा था कि हजरत देर तक यूं खिताब करते रहे, मगर वक्त अपना फैसला ज़ुबान हाल से इस तरह सुनाकर रुखसत हो गया कि तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फायदा क्या, तूफान नूह लाने से ऐ चश्म फायदा क्या। दो बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे, दो बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे। अब बेसाख्ता मेरे दिल से ये आवाज निकली कि मिलकर तेरी नजरों से बेताब हुई आंखें, मिलकर तेरी नजरों से बेताब हुई आंखें। प्यास और बढ़ी मेरी एक जाम पिलाने से, मिलकर तेरी नजरों से बेताब हुई आंखें। प्यास और बढ़ी मेरी एक जाम पिलाने से। और रख्साती हयात अपनी गुलजारे खिताबत में, दिल टूट गया मेरा लेकिन तेरे जाने से। सामईन इकराम, आप देख रहे हैं कि आपकी निगाहों के सामने एक अज़मुश्शान खतीब मिंबर शरीफ पे जलवाबार है। आइए फिर आप ऐसी रूह परवर गुफ्तगू यानी कौसर तस्नीम से धुली धुलाई बात, ईमान अफरोज खिताब सुनने के लिए फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी समातों की दहलीज पे बहुत ही उम्दा खतीब यानी अदीब शहीर, खतीब बेनज़ीर, आसमान खिताबत के बदरे मुनीर हजरत अल्लामा इरशाद रब्बानी साहब क़िबला चंपारण बिहार की सरजमी से हमारी और आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हुए हैं। आइए उनकी बारगाह में दस्त बस्त अर्ज किया जाए कि हजरत आए और अपने खिताब नायाब से हमें और आपको फैज़ याब करें। मगर आइए हुजूर वाला का इस्तक़बाल जिंदगी के साथ, जज्बे के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत के साथ किया जाए। तो जोरदार नारा लगाए, नारे तकबीर। ये पहला नारा था, मगर उम्मीद ऐसी होना चाहिए कि आप जो बैठे हैं तो ये समझ में आए कि आप बेदार बैठे हैं, ऐसा ना हो कि आप सो रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इरशाद रब्बानी साहब क़िबला जश्न ईद मिलादुन नबी
नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी सी आवाज बढ़वाइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व शुहदाए महब्बति अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल व आमिनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलहु नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ हुजूर सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, सैयदुस सादात, साहिबे कमालात, बहारे जमालात, जाने हसनात, मुजीबु दावात, हबीबुर रहमान, अफजलुल इंसान, जाने ईमान, आलम के सुल्तान, खालिक के मेहमान, मखलूक के मेजबान, आसमा खां, जमी खां, जमाना मेहमा, साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा रसूल ज़ीशान, साहिबे कुरान, आफ़ताबे नबुव्वत, महताबे रिसालत, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलिया में दरूद शरीफ की डालियां निशावर करें और जोरदार अंदाज में पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व अला आलि सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या रसूल अल्लाह। हज़रात, आज का ये खूबसूरत मजमा और जश्न ईद मिलादुन नबी की बहारें काबिल दीद है। बहुत अच्छे लोग हैं, सुनने का ज़ौक़ व शौक़ रखते हैं। रोशन जमाल साहब और यूनुस भाई और हमारे बड़े ख़ास नौशाद भाई, इन साहबान ने कहा कि रब्बानी साहब, आपको थोड़ी देर के लिए टूटी फूटी ज़बान में कुछ सुना देना है। मजमा बहुत अच्छा है, गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा लोग करीब आ जाए, इसलिए कि रब्बानी आज बहुत मूड में है और बहुत जम के बोलेगा, इसलिए जरा सा करीब आ जाइए और एक जाहो करके खड़े रहिए या बैठे रहिए, जहां जगह मिले थोड़ी देर के लिए करीब आ जाइए। समझदार लोग होते हैं तो गुफ्तगू करने में मजा आता है। दो तीन मिसरे देना चाहता हूं हजरत मौलाना आबिद साहब से, बहुत अच्छी आपने तकरीर समाअत की। उसके बाद नातिया कलाम का दौर शुरू होगा। ये प्रोग्राम आपका लंबा चलेगा। दो तीन मिसरे देता हूं, मोहब्बतों से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कारी साहब किबला बैठे हैं। सुबह मिलादे नबी है, क्या सुहाना नूर है। सुबह मिलादे नबी है, क्या सुहाना नूर है। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। अर्श नूरी, फर्श नूरी, जर्रा जर्रा नूर है। नूर के दरबार में हर समत छाया नूर है। डाली डाली नूर है और पत्ता पत्ता नूर है। गुल खिले हैं नूर के गुलशन में फैला नूर है। आंख वालों आओ देखो,
माहे तैबा की ज़या आसमां के चांद में तो फीका फीका नूर है। तू ना होता तो ना होता दो जहां का इंतजाम। रब फरमाता है महबूब अगर तुझे पैदा करना ना होता तो मैं जमीन को पैदा ना करता, आसमान को ना बनाता, सितारों को ना बनाता, सूरज को ना बनाता, सितारों को ना बनाता। ये जमीन मुस्तफ़ा आपके लिए, आसमान का शामियाना आपके लिए, ये सूरज का चिराग आपके लिए, ये सितारे आपके लिए, आदम की आदमियत आपके लिए, नूह की शुजाअत आपके लिए, लूत की हिकमत आपके लिए, मूसा का जलाल आपके लिए, ईसा का जमाल आपके लिए, इब्राहिम की खुल्लत आपके लिए, इलियास का वक़ार आपके लिए, याकूब का गिरिया आपके लिए, यूसुफ का हुस्न तमकिनत आपके लिए। ए रसूल अगर आपको न बनाना होता तो मैं ये जमीनों समा को न बनाता। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्को मोहब्बत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत सुन्नियत की पहचान हक की शान अहले सुन्नत की जान इमाम अहमद रजा खान इश्को मोहब्बत की राजधानी से गुनगुना उठे, या रसूल अल्लाह ये जमीनों समा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे। या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे। तू न होता तो न होता दो जहां का इंतजाम। तू जमी का नूर है, तू आसमां का नूर है, तू जमी का नूर है, तू आसमां का नूर है, मुस्तफ़ा के नूर में है जाते बारी जलवागर। मुस्तफ़ा का नूर यूं कहिए खुदा का नूर है। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तवज्जो के साथ सुनिएगा, कुरान की आयत शरीफा पढ़िए जगह जगह से, और तकरीर करूंगा अहमद और मोहम्मद, मोहम्मद और अहमद। रसूल ले गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल शरीफ के महीने में, इस महीने में 12 तारीख भोर में सुबह सादिक के टाइम, दो शंबे के दिन, सोमवार के दिन, मंडे के दिन, आगोश आमना में मक्के की सरजमी पे तशरीफ लाए। नाम मोहम्मद और अहमद। आला हजरत के खानवादे के चश्मो चेहरा के उस्ताद जमान अल्लामा हसन रज़ा खां फाजिल बरेलवी कहते हैं, पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत। अरे पर्दा उठा है किसका? सुबह शबे विलादत। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। और प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा, सुबह शबे विलादत। दो शंबे के दिन कुर्बान ए दो शंबे तुझ पे हजार जुमे, वो फजल तूने पाया, सुबह शबे विलादत। और रसूल भोर में आए, सुबह सादिक के टाइम आए, महरूम न रह जाएं दिन रात बरकतों से, इस वास्ते वो आया, सुबह शबे विलादत। और मुहद्दिसे की चौचा बोल उठे, वो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। और तेरी शान अहले जमी कैसे जाने, या रसूल अल्लाह तेरी शान अहले जमी कैसे जाने, सरे अर्श उड़ते हैं तेरे फरेरे। और मदीना में क्या है इसी से समझ लो, फरिश्ते लगाते हैं दिन रात फेरे। तो तशरीफ लाए सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। आमद का शोर सुनकर घर आए हैं भिखारी, आमद का शोर सुनकर घर आए हैं भिखारी, घेरे खड़े हैं रास्ता, सुबह शबे विलादत। किस दाब किस जोश किस तरफ से पढ़ते हैं उनका कलमा, सुबह शबे विलादत। अर्शे अजीम झूमे, काबा जमीन चूमे, आता है अर्श वाला, मोहब्बत से कह दो सुबह शबे विलादत। आता है अर्श वाला, सुबह शबे विलादत। रसूल इस महीने में पैदा हुए, 12 रबीउल शरीफ की ये तारीख है। तमाम मुफस्सिरीन का यही कहना है कि रमज़ान शरीफ का महीना सारे महीनों में अफजल है, इसलिए कि रमज़ान में कुरान आया है, लैलतुल क़द्र रमज़ान में है,
इसलिए रमजान का महीना सारे महीनों से बेहतर है। मगर फुकहाए किराम का इस बात पर इत्तेफाक है कि ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना रमजान से भी अफजल है, इसलिए कि रमजान में कुरान आया है और 12 रबीउल अव्वल में कुरान को लाने वाला साहिब कुरान आया। नारे तकबीर। अगर 12 रबीउल अव्वल में मेरा नबी ना आया होता तो कुरान रहमान से कौन मिलाता, ईमान की दौलत कौन देता? तो ये 12 रबीउल अव्वल का महीना रमजान से भी अफजल है। और ये 2 शंबे का दिन, सोमवार का दिन, आप कहते हो कि जुमा सैयद अल अय्याम है, सारे दिनों का सरदार है ना, वो हफ्ते की ईद है। तवज्जो चाहूंगा, यह हफ्ते की ईद है, सारे दिनों का सरदार, इसलिए कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जुमे के दिन बनाया, जुमे के दिन पैदा फरमाया। मगर रसूल 2 शंबे को पैदा हुए हैं। ये सोमवार का दिन जुमे से भी बेहतर है, इसलिए कि जुमे के दिन अल्लाह ने आदम को बनाया है, मगर 2 शंबे के दिन सारे नबियों के इमाम तशरीफ लाए हैं। इसीलिए तो उस्ताद ज़मान कहते हैं, कुर्बान ए 2 शंबे तुझ पे 1000 जुमे, वो फजल तूने पाया सुबह शबे विलादत। रसूल सुबह सादिक में आए। तवज्जो है ना, पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा, जरा सा जहन बना लो और फिर तकरीर शुरू कर देता हूं। जो जहां खड़ा है वहीं खड़ा रह जाए। तवज्जो से, मोहब्बतों से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। रसूल सुबह सादिक में आए। सारे नबियों के आने का टाइम टेबल यही है, सुबह सादिक के वक्त। ये मेरे परवरदिगार रसूल को सुबह सादिक में क्यों भेजा? रात में भेज दिया होता, रात में ना भेजा तो दिन में भेज दिया होता। तू तो कादिर मुतलक है, किसी को पर मरने की कोई गुंजाइश नहीं है, तू दिन में भेज दिया होता। तो रब फैसला फरमाता है कि अगर मैं रसूल को रात में भेज देता तो रात दिन पर चैलेंज कर देती। ए दिन मैं तुझसे बेहतर, इसलिए कि सब बेहतरों में जो बेहतर है वो मुझ में आया है। अगर मैं रसूल को दिन में भेज देता तो दिन यही कहता, रात मैं तुझसे बेहतर, इसलिए कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, और सबसे आला बौला हमारा नबी, सबसे बाला बवाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और सब चमक वाले उजलों में चमका, किए अंधे शीशों में चमका। अगमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। मैं बस बोल दो हमारा। अगर मैं दिन में भेज देता तो दिन तो चैलेंज कर देता, रात मैं तुझसे बेहतर, इसलिए कि सारे अच्छों में जो अच्छा है ना वो मुझ में आया है। इसलिए रब ने फैसला फरमाया, ए रहमतुल लिल आलमीन, ए शफीउल मुज़नबीन, ए दुआए खलील, ए तमन्नाए कलीम, आप न रात में जाओ न दिन में जाओ, मुस्तफ़ा आप भोर में जाओ, सुबह सादिक में जाओ, ताकि रात जाते जाते जुल्फ़े मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर ले और दिन आते आते चेहरे बद्दुहा की महरूम रह न जाए दिन रात बरकतों से। इस वास्ते वो आया सुबह शबे बेलादत। कुर्बान है 2 शंबे तुझ पे 1000 जुमे, वो फजल तूने पाया सुबह शबे बेलादत। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उनका नाम मोहम्मद रखा। आज मेरी तकरीर मोहम्मद और अहमद, इसी पर जरा देखेंगे। मोहम्मद और अहमद, और हमारे लिए आइडियल है मुस्तफ़ा, नमूना है मुस्तफ़ा। हम सीरत रसूल में ढलने की कोशिश करें, हमारे लिए सब कुछ रसूल है। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं, ईमान ईमान क्या है? अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। तो सब कुछ मुस्तफ़ा है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उनके दादा ने उनका नाम मोहम्मद रखा। तारीख गवाह है, इस्लाम की हिस्ट्री मौजूद है कि रसूल की पैदाइश से, कायनात की तख्लीक से 1000 साल पहले अल्लाह ने अपने आखिरी नबी का नाम मोहम्मद रखा। तो लोगों ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपने अपने पोते का नाम मोहम्मद क्यों रखा? कोई और नाम रख दिया होता, जबकि आपके इस खानदान में, आपके कबीले में किसी का नाम पहले नहीं था। आपने अपने पोते का नाम मोहम्मद क्यों रखा? तो हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, इस उम्मीद पर नाम मोहम्मद रखा है
कि मेरा ये ईमान कहता है कि सारा संसार मोहम्मद की अजमतों की गीत गाता हुआ नजर आए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम 99, अल्लाह के भी नाम 99, रसूल के भी नाम 99। और मुफस्सिरीन कहते हैं कि रसूल के 1000 नाम है। कितने नाम है? 1000। 2 नाम जाती हैं, अहमद और मोहम्मद। और पूरे कुरान में 4 जगह मोहम्मद, कई जगह, और 4 आयतों को मैंने पढ़ा है। हाफिज साहब किबला बैठे हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल वामिनु बिमा नुज़िला अला मुहम्मद मकाना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन। पूरे कुरान में कई जगह मोहम्मद आया है और अहमद एक बार। पूरे कुरान में अहमद एक जगह, वो मुबश्शरन बि रसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद एक जगह, अहमद 4 जगह मोहम्मद। ये कौन है मोहम्मद? 4 जगह मोहम्मद। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के। हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये रसूल की बोली है, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये खुदा की बोली है। मोहम्मद किसी मर्द के तुम में बाप नहीं है, वो तो आखिरी नबी अल्लाह के रसूल है। उस पर ईमान लाओ जो मैंने मोहम्मद पे नाजिल किया, यानी कुरान पर। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और हजरत ईसा पैगंबर जब जाने लगे तो कहा वो मुबश्शरन बि रसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं एक रसूल की बशारत दे रहा हूं, उनका नाम अहमद होगा। तो रसूल के 2 नाम जाती हैं, एक अहमद और एक मोहम्मद। बहुत से नाम हैं मगर ये नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। मैंने कहा अल्लामा ये अहमद की डिफिनेशन क्या है, मोहम्मद की तारीफ क्या है? तो ये उलमा बोल उठे जो खुदा की तारीफ करे उसे अहमद कहते हैं, अब पूरा संसार जिसकी तारीफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा इरशाद रब्बानी साहब किबला। आज बहुत मूड में हूँ यूनुस भाई, मैं भी आज सोच रहा हूँ कि कुछ दे ही के जाऊं अहमद और मोहम्मद। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये क्या चीज है, क्या लौह कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, वो उसी में गर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। दोनों आलम में, एक आलम नहीं, दोनों आलम में तुझे मतलूब गर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। खुदा की कसम ये खुदा ही न होता। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा मोहम्मद। और मोहम्मद पर शायरों ने क्या कहा है, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं। ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद, ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। मका अर्श उनका, फलक फर्श उनका, मलक खादमाने सराय मोहम्मद। और इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। और खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, कायनात ये चाहती है कि मुझसे मेरा खुदा राजी हो जाए। इब्राहिम चाहे खुदा राजी हो जाए, मूसा चाहे खुदा राजी हो जाए, ईसा चाहे खुदा राजी हो जाए, सब ये चाहते हैं कि मुझसे मेरा रब राजी हो जाए, मगर खुदा ये चाहता है कि मुझसे मेरा महबूब राजी हो जाए। तो खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। और रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सलीम सदाए मोहम्मद, सदाए मोहम्मद। और सुखन की जान इल्हामी कलाम बयान तिलमीज़े रहमान महबूब यज़दा कुतुबुल आरिफीन गौसुल आलमीन हजरत अल्लामा आसी गाजी पूरी बोल उठे मोहम्मद। कहाँ गुलशन, कहाँ रूए मोहम्मद, कहाँ गुलशन, कहाँ रूए मोहम्मद, कहाँ सुम्बुल, कहाँ मुए मोहम्मद। हयाते जावेदा पाता है आसी, कतीले तेगे अबरुए मोहम्मद। मुहाले खिरद है मिसाले मोहम्मद, सरे अर्श तक पैमाले मोहम्मद। ये फैला है नूरे कमाले मोहम्मद, जहाँ रोशन अस्त अज जमाले मोहम्मद। है फ़ख्रे जहाँ आसी उनकी ग़ुलामी, इसी में कमालात की है तमामी। नहीं रहती है पुख्ताकारों में खामी, बस सिद्को सफ़ाए चुना गश्त जामी ग़ुलामे ग़ुलामाने आले मोहम्मद।
जब ये मोहम्मद मोहम्मद बराए मोहम्मद आला हजरत के अशार को जब किसी शायर ने पढ़ा तो डॉक्टर इकबाल साहब सियालकोट में उसकी जलसे की सदारत कर रहे थे, बोल उठे ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश, ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताज्जुब तो यह है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ताज्जुब तो यह है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। तो नबी का नाम मोहम्मद, जाती दो नाम है, मोहम्मद और अहमद। कुरान में मोहम्मद 4 जगह और अहमद। अब आइए जरा सा देखते हैं कि इसमें मोहम्मद है क्या। नाम को समझेंगे तब जात को समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए, अपनी लग़्ज़िशों पे नादिम होकर रब से मग़फ़िरत चाह रहे हैं, तो कहते हैं या रब्बे बेहक़्क़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लमा गफ़रतु ली, ए अल्लाह मोहम्मद के वसीले से मेरी लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह ने कहा कैफ़ा अरफ़्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम, तुमने मोहम्मद को कैसे पहचाना। तो हज़रत आदम कहते हैं लमा खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्तु फ़ी मिन रूहिका, ए अल्लाह तूने मुझको अपने हाथ से बनाया, मुझ में अपनी रूह डाला। तो मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि अर्श के पाए पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दरख्त में जो जन्नत में 2 दरख्त हैं उनके पत्तों पे देखा लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हूर की आंखों की पुतलियों पे लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं समझ गया या अल्लाह सबसे बड़ा तेरा यही महबूब है, सबसे यही करीबी है, यही आखिरी नबी है। तो अल्लाह क्या फरमाता है, ए आदम तूने सच कहा, तूने मोहम्मद के वसीले से अपनी माफ़ी चाही है। अरे अगर मोहम्मद के वसीले से सारे संसार के लोगों की माफ़ी चाहेगा तो मैं सबको बख्श दूंगा। ये कौन है मोहम्मद। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाने लगे तो उन्होंने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम की वसीयत की, बेटा जिक्र खुदा करना, तकवा को अपनाना, परहेजगारी को अपना शियार बना लेना, मगर जब भी तू खुदा का जिक्र करना ना तो खुदा के जिक्र के साथ मोहम्मद का नाम शामिल कर लेना, मोहम्मद का जिक्र शामिल कर लेना। इसलिए कि ये वो नाम है कि मैंने अर्श के चप्पे चप्पे पे दिखा लिखा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं, ख्वाब में क्या देख रहे हैं कि जन्नत के दरो दीवार पे लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हज़रत जिब्रील से पूछते हैं ए जिब्रील ये किसका नाम है। कहा ये रसूलों का जो रसूल है ये उसका नाम है, ये महबूबों का जो महबूब है ये उसका नाम है। अरे ये वो है जिसकी वजह से अल्लाह ने सारे संसार को बनाया है। तो कहा मुझे जन्नत में घुमाओ, जन्नत में सैर कराओ। इब्राहिम खलीलुल्लाह जन्नत की सैर करते हैं, देखा कि हर जगह मोहम्मद, हर जगह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो कहते हैं कि या अल्लाह ये तो सबसे ज़्यादा यही महबूब हैं तेरे। तो आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो आमद रसूल का मौका है। हम गवाह बनाते हैं कि रसूल हमारी नमाजें छूटी हैं, आमद रसूल का मौका है। आप पैदा हुए तो आपने अपने सर को सजदे में रखा, कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो व सलाम ए शहनशाह मदीना, अस्सलातो व सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो व सलाम। मोमिनो पढ़ते नहीं कि वो अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा। नहीं पढ़ते हैं तो वादा कीजिए कि रसूल हम नमाज पढ़ेंगे। इसलिए कि रसूल पैदा हुए तो सर को सजदे में रखा। भी तो क्यों पे बहस करूंगा, क्यों सर को सजदे में रखा, क्यों रसूल यतीम, क्यों कोई भाई, क्यों बहन, क्यों नहीं। तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा मजमा है। और आज मैं भी बहुत मूड में हूं नौशाद भाई, इसलिए बहुत कुछ देख करके जाऊंगा और टाइम का ख्याल मत कीजिएगा, इसलिए मैं थोड़ी देर बोलूंगा। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, प्यार से बोल दीजिए मसल के सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप नमाज पढ़ते हो तो दुरूद पढ़ते हो ना, दुरूद इब्राहिमी, मोहम्मद वाला आले मोहम्मद, इब्राहिम वाला आले इब्राहिम। मैं कहना चाहता हूँ हम कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये आखिरी नबी हैं। ये दुरूद में इब्राहिम का नाम कहाँ से आ गया, उनकी आल का नाम कहाँ से आ गया। हम नमाज में दुरूद पढ़ते हैं तो इब्राहिम का नाम लेते हैं। तो हजरत इब्राहिम ने जब जन्नत में रसूल का नाम देखा, दरख्त के पत्तों पर देखा, तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने खुदा की बारगाह में दुआ किया, इलाहुल आलमीन ज़म्म फी सलात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह ये मोहम्मद तेरे बहुत करीबी है, सबसे प्यारे यही हैं, तो इनके नाम के साथ मेरा भी नाम मिला दे कि जब नबी के चाहने वाले नमाज में इन पर दुरूद पढ़ेंगे तो इनका नाम लेंगे तो मेरा भी नाम ले लेंगे।
सुभान अल्लाह, सुभान ये इब्राहिम की दुआ, ये इब्राहिम की इल्तिजा खुदा को पसंद आ गई। इब्राहिम हम तेरी दुआ को कबूल करते हैं, मुस्तफा के चाहने वाले जब नबी पर दुरूद पढ़ेंगे तो तेरा भी नाम ले लिया करेंगे। आए है। ये कौन है मोहम्मद कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे है। सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल का आका कहूं तुझे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। बहुत समझदार मजमा है भाई, बड़ा पढ़ा लिखा तबका है। कुछ मैं बोल रहा हूँ, कुछ ये लोग बोल रहे हैं। मैं बनारस के लोग बहुत समझदार होते हैं, कुछ थोड़ा बोलूँगा ना नौशाद भाई ये ज़्यादा समझ लेंगे। ऐसे लोगों में तकरीर करने में बड़ी आसानी होती है। ऐसा तो मजमा मैंने देखा नहीं, सुना था कि 10 मिनट बोल करके तकरीर ख़त्म कर दूं, मगर आपके ये चेहरे की रौनक बता रही है कि रब्बानी थोड़ी देर और बोल दो। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मोहम्मद मैदान क़यामत में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक इस हदीस की रवायत करते हैं कि अल्लाह ऐलान फरमाएगा, वो लोग जिनका नाम मोहम्मद और अहमद है वो अलग हो जाएं और जन्नत में चले जाएं। तो मोहम्मद और अहमद नाम वाले पूछेंगे कि या अल्लाह हमें जन्नत में क्यों भेजा जा रहा है? तो रब फरमाएगा कि मैंने अपने महबूब से वादा ले लिया है कि महबूब मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जिसका नाम तेरे नाम पर होगा मैं उसे जन्नत की बहार अता फरमा दूंगा। जन्नत अता फरमा दूंगा। दो लोग मैदान क़यामत में आएंगे, नाम अहमद और मोहम्मद होगा। अल्लाह फरमाएगा जन्नत में चले जाओ। कहेंगे या अल्लाह हम तो खताकार हैं, सियाहकार हैं, हमारे पास ऐसी नेकियां नहीं है कि हम जन्नत में जाएं, ये किस बदले में? तो अल्लाह फरमाएगा कि तेरा नाम मेरे महबूब के नाम पर है, तेरा नाम मेरे महबूब के नाम पर है। तो अब आइए जरा सा देखते हैं साहिब तफसीर रूहुल बयान क्या लिखते हैं। इधर उधर की बकवासें बहुत मौलवी करते हैं, आइए जरा सा हम रूह को पेश करते हैं। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। साहिब तफसीर रूहुल बयान फरमाते हैं मूसा कलीमुल्लाह का ज़माना है, असल्लाहु मिअत सनती। एक शख्स ऐसा आता है जिसने 100 साल तक खुदा की नाफरमानी की। जब वो मरा तो अल्लाह ने कहा मूसा कलीमुल्लाह से अखरिज हो वसल्ली अलैहि। मूसा कलीमुल्लाह उसे कब्र से निकालिए, उस पर नमाज पढ़िए। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं कि या अल्लाह तेरा फरमान, तेरा हुक्म सर आँखों पर सच है, हक है, मगर ये तो तेरा नाफरमान बंदा है, ये तो गुनहगार बंदा है, ये तो सियाहकार बंदा है, इसको कब्र से निकालना फिर नमाज पढ़ना, आखिर ऐसा क्यों, हिकमत क्या है? तो खुदा कहता है कुल्लमा नशरत तौरात एला इसमें मोहम्मद। जब जब ये तौरेत शरीफ पढ़ता था ना, और तौरेत में जहां जहां मोहम्मद नजर आता था तो उसे चूमता भी था, आंखों से लगाता भी था। अरे ये नामे मोहम्मद के अदब और एहतराम की वजह से मैंने इसके 100 साल के गुनाहों को माफ फरमा दिया। और ये मूसा यही तक नहीं, 100 सभी नहूरा, अरे इस बंदे को मैंने जन्नत में 100 हूरे भी अता फरमा दिया। अब जरा सा सोचिए, तकरीरें आप बहुत सुनते हैं, ये मोहल्ला पढ़ा लिखा मालूम होता है, बहुत समझदार लोग हैं। खुदा की नाफरमानी करने वाला, 100 साल तक गुनाह करने वाला अगर नामे मोहम्मद की ताज़ीम करे, उसका एहतराम करे, तो अल्लाह उस पर नमाज पढ़ने को कहे, उसे जन्नत की बहार अता फरमा दे। हम तो गुलाम मुस्तफ़ा हैं, गौसो ख्वाजा के चाहने वाले हैं, मखदूमे की चौचा के दीवाने हैं, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, अलाउल हक पंडवी के दीवाने हैं, मखदूमे बनारस के शहदाई हैं, हुजूर अशरफी मियाँ के चाहने वाले हैं, मुहद्दिसे की चौचा के दीवाने हैं, नकलमा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान है। इंशाअल्लाह हमारा ईमान बोलता है कि हमें अल्लाह जरूर जन्नत की बहार अता फरमाएगा। मोहम्मद शाम में एक यहूदी था, तो साहिब तफसीर रूहुल बयान क्या लिखते हैं कि तौरेत शरीफ जब पढ़ा करता था तो उसमें देखा कि 4 जगह मोहम्मद है, कई जगह लिखा है मोहम्मद, और उसने मिटाना शुरू किया, 4 मिटा डाला और 4 मिटाया। और जब कल खोला तौरेत पढ़ने के लिए तो देखा कि 8 जगह लिखा है मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। 4 मिटाया तो कई जगह पाया 8, अब उसने 8 जगह मिटाया, मिटा डालो। मगर तुझे मालूम नहीं है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जाए, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाए। अबे मुस्तफ़ा को मिटाने वाले सब मिट जाएंगे,
मगर ये दीन मुस्तफ़ा नाम मुस्तफ़ा कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। एक नाम मुस्तफ़ा है जो बढ़कर खटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा जवाल है। महब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जब मिटाया 4 तो देखा 8, आज जब ये 8 को मिटाया तो परसों देखा 12। नाज़िम साहब जब ये 4 मिटाया तो 8 पाया, 8 मिटाया तो 12 पाया। अब दिल में मोहब्बत पैदा हो गई कि ये मिटाने से नहीं मिट रहा है। अबे नादान, तुम्हें मालूम नहीं है ये अल्लाह का महबूब मिटेगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया बनी हो। नामे खुदा के साथ नामे रसूल है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब यहाँ एक बात कहना चाहूंगा। लोग कहते हैं मिलाद करो, आगे बढ़कर के बताना चाहता हूँ, मुल्क शाम में है, दिल में मोहब्बत पैदा हो गई कि नाम को मिटा रहा हूँ, मगर ये तौरेत में जगह जगह नाम बढ़ते ही जा रहे हैं। मदीना पहुंचा, मदीना शरीफ पहुंचा, अमा कौन मदीना? मदीना में क्या है इसी से समझ लो, फरिश्ते लगाते हैं दिन रात फेरे, ये मुहद्दिस की चौचाने का। और दिल का रिश्ता जो मदीने से लगा लेते हैं, सारी दुनिया को अपने कदमों में झुका लेते हैं। फूल तो फूल है, अरबाब महब्बत तो शकील, खारे तैयबा को भी आंखों से लगा लेते हैं। मदीना पहुंचा, उसे मालूम था कि रसूल इस जाहिरी दुनिया में नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा चुके हैं। हजरत अली से मुलाकात हुई, कहा अली मैंने मोहम्मद को मिटाना चाहा, मगर ये नाम मोहम्मद बढ़ता ही चला गया। मोहम्मद से मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कहा रसूल का कोई कुर्ता हो, रसूल की कोई कमीज हो, रसूल का कोई जुब्बे मुबारक हो तो हमें दिखा दो। हजरत अली रसूल की कमीज पेश करते हैं, उसने रसूल के कपड़े को सूंघा, खुशबू महसूस की, पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। उसने कहा या अल्लाह, अगर हमारा कलमा सही है, अगर हमारा ईमान सच्चा है, अगर हमारा इस्लाम हक है, यकीनन हक है, अगर हमारा कलमा पढ़ना तेरी बारगाह में मकबूल है, तो या अल्लाह इसी वक्त मेरी रूह कब्ज फरमा ले। उसकी रूह उसी वक्त कब्ज से उनसुरी से प्रवास कर जाती है। हजरत अली उसे गुस्ल देते हैं, कफन पहनाते हैं और जन्नतुल बकी में दफन फरमा देते हैं। ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। ये मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि जिस घर में मोहम्मद और अहमद नाम के 2 लोग हों, अल्लाह ताला दिन में 2 बार उस घर की तरफ रहमत की नज़र से देखता है, रहमत की नज़र से देखता है। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा फरमाते हैं दस्तरखान लगा हो, उस पर अहमद और मोहम्मद नाम के लड़के बैठे हों, लोग बैठे हों, तो अल्लाह ताला उस खाने में बरकतें अता फरमा देता है। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं मैंने मक्का वालों को ये कहते सुना है कि जिस घर में अहमद और मोहम्मद नाम का कोई लड़का मौजूद हो, तो अल्लाह ताला घर वालों को अब पड़ोसियों को कभी रोजी की कमी नहीं करता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, इतना प्यारा नाम है, इतना सुंदर नाम है, इतना हसीन नाम है, इतना खूबसूरत नाम है कि जब कोई कहता है मोहम्मद, तो मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ इंसान, बार बार जिसकी तारीफ की जाए वो है मोहम्मद। तारीफ, अब ये सर झुक जाता है, दिल चूमने लगता है और ज़बां कहती है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज शाद पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। और एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने सब पर सलाम भेजा, सारे सुन्नी बोल उठे कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। रसूल मक्के में पैदा हुए, सर सजदे में। ए चाहने वालों, कलमा पढ़ने के बाद तुम भी नमाजों को गले लगाना, इसलिए कि रसूल फरमाते हैं कि जो नमाज फजर नहीं पढ़ता है चेहरे से नूर ख़त्म हो जाता है, जो नमाज ज़ोहर अदा नहीं करता रोज़ी से बरकत ख़त्म हो जाती है, जो नमाज असर नहीं अदा करता है जिस्म से ताकत ख़त्म हो जाती है, जो नमाज मगरिब नहीं पढ़ता है
उसका लड़का बुढ़ापे में उसका सेवा नहीं करेगा। जो नमाज ईशा नहीं पढ़ता है वो सुकून की नींद नहीं सोएगा। ए सुन्नी जमात के लोगों, अब अगर चेहरे पे नूर चाहिए तो नमाज फजर छूटने न पाए, रोजी में बरकतें चाहिए तो तावीज़ के तरफ मत भागो, नमाज ज़ुहर कज़ा न होने पाए। जिसमें ताकत व कुव्वत चाहिए तो नमाज असर छूटने न पाए। आप चाहते हो कि मेरी औलाद सेवा करे और जन्नत ले ले तो कभी नमाज मगरिब न छोड़ना। आप चाहते हो कि टाट के बिस्तर पर शांति की नींद आ जाए तो कभी नमाज ईशा मत छोड़ना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल आए, रसूल पैदा हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मिलाद मनाते हैं, मिलाद पे खर्च करते हैं। तो अबू लहब जिसकी कुरान मजम्मत करता है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालहु व मा कसब, अरे ये वो अबू लहब है जो सड़ा काफिर मारा। कुरान ने जिसकी मजम्मत बयान की, मुस्तफ़ा जारी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। बांदी आती है अबू लहब से कहती है, आपके भाई मरहूम अब्दुल्ला के घर एक लड़का पैदा हुआ है, चांद सा चेहरा वाला। तो उंगली का इशारा करता है, जा उसे दूध पिला। बच्चे की पैदाइश की खुशी में मैंने तुझे आजाद कर दिया। उंगलियों का इशारा किया। रवायत बहुत मशहूर है, कट करके बयान करना चाहता हूं। दूध पिलाया। मुहक्किक अल इतलाक सरकार सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि जब वो मरा, आजाब में मुब्तला हुआ, तो किसी आरिफ बिल्ला ने ख्वाब में देखा, पूछा कि अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया है? कहा बहुत कठिनाई में हूं, बहुत समस्या है मेरे साथ, बहुत अजाब में हूं। मगर जब सोमवार का दिन आता है ना, दोशंबे का दिन आता है ना, तो अजाब में कुछ कमी हो जाती है। आइए कलमे की उंगलियों, बीच वाली उंगलियों के दरमियान से कुछ पानी पा लेता हूं, अरे इन्हीं उंगलियों को चूसता हूं तो कुछ राहत मिलती है। कहा कैसे? कहा मोहम्मद पैदा हुए तो मैंने उंगलियों से इशारा किया, अपनी बांदी को आजाद किया, दूध पिलाने को कहा। अरे यादा खुदा को इतनी पसंद आ गई कि हर दिन तो अजाब होता है, मगर सोमवार के दिन कुछ कमी हो जाती है। तब वो नीचे लिखते हैं क्या, मिलाद मनाने वालों के लिए ये सबूत है कि अगर काफिर नबी की पैदाइश पर खुशी मनाए और बांदी के दूध खर्च करने को कहे तो सोमवार के दिन थोड़ी राहत महसूस कर ले। अगर नबी के कलमा पढ़ने वाले नबी का जश्न मनाए, नबी की पैदाइश की खुशी मनाए, तो सिर्फ एक दिन आराम नहीं बल्कि अल्लाह अपने नबी के सदके में जन्नत की बहार अता फरमा देगा। प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। और एक शेर छोड़ रहा हूं कि रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे के छत पे झंडा। हर घर में देखो झंडा, जुलूसे मोहम्मदी में देखो झंडा। अब वो जुलूस कहाँ जाए ये तो मैं नहीं जानता, बहरहाल किसी गली से गुजरे मुस्तफ़ा का जुलूस है। हिंदुस्तान में निकले, पाकिस्तान में निकले, अफगानिस्तान में निकले, एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, लीबिया, जर्मन, जापान, भूटान, बेल्जियम, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, गोरखा, तिब्बत, बर्मा, बरौनी, रोमानिया, कहीं निकले, जुलूसे मोहम्मदी है, हम उसका एहतराम करते हैं। ये मुस्तफ़ा का जुलूस है तो हर हाथ में झंडा है। तो रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे के छत पर झंडा, तार्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। ये झंडा किसी किताब में हो तो बताओ झंडा, मगर जगह जगह झंडा, जगह जगह झंडा यकीनन है। मैं हवाले के साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वैसे सिर्फ आला हजरत ने नहीं लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सुबीती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में और मुसन्निफ अल बिदाया व निहाया मुसन्निफ अनवार मोहम्मदिया ने लिखा कि हजरत आमना फरमाती हैं कि राई तो सलासत आलामीन, जब मुस्तफ़ा पैदा हुए तो मैंने 3 झंडे देखे। मैं बस से बोलो सुभान अल्लाह। कितने झंडे? अलमन बिल मशरिक, एक झंडा पूरब में देखा, अलमन बिल मगरिब, एक झंडा पश्चिम में देखा, वालमन अला ज़हरिल काबा, और एक झंडा काबे के छत पे देखा। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन रजा खां फाजिले बरेलवी बोल उठे, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे के छत पे झंडा, तार्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, अपनी माँ का दूध पिया,
अबू लहब की वादी का दूध पिया। मक्के का दस्तूर था। मैं कट करके आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ, सारे खतीबों से अलग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में है। मक्के का दस्तूर है, ये मक्के का वसूल है, वहाँ की रीत है, रवाज है, रस्म है। दाइयाँ आई, बच्चों को ले जाओ, पालो पोसो, पैसा पाओ। आ गई दाई हलीमा, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। ये कौन है? मुस्तफ़ा के वालिदैन, वालिदैन नबी लायक एहतराम, जिनके जिस्मों में नूरे नबी का कयाम, जिनका बेटा बना अंबिया का इमाम, मोहसिनीन दो आलम पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हजरत हलीमा आ गई, देखा कि सारे बच्चे तो चले गए, बस एक यही यतीम बच्चा है। अपने शौहर हारिस से कहती है कि कोई बच्चा ही नहीं है। एक अब्दुल्ला के घर यतीम बच्चा पड़ा है, इजाजत हो तो ले लूं, अब खाली हाथ जाना ठीक नहीं लगता। शौहर ने कहा ले लो। हलीमा तुम्हें मालूम नहीं, यतीम नहीं है, ये तो यतीमों का रखवाला है, बेसहारों का सहारा है। दाई हलीमा आगे बढ़ी, मुस्तफ़ा लेटे हुए हैं रेशमी कपड़े में, ऊनी चादर ओढ़े हुए हैं। हलीमा ने जब चादरों को हटाया, सूरह वद्दुहा मुस्कुरा पड़े मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ने हलीमा को देखा, दाई हलीमा ने मोहम्मद को देखा, नबी मुस्कुरा पड़े। हलीमा तेरा नसीबा मुस्कुरा पड़ा। गोद में लेती हैं, आगोश मोहब्बत में लेती हैं, दाहिना पिस्तान पेश करती हैं, नबी दूध पीने लगे। और बाया जब पेश करती है तो नबी ने इनकार कर दिया, नहीं ये मैं नहीं पीऊंगा। अब आप सोचोगे कि मौलाना रब्बानी दाहिने पिस्तान का दूध तो नबी ने पी लिया, तो बाया भी पी लेते, पिया क्यों नहीं? हिकमत क्या है? तो लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल हमारे लिए आइडियल है, नमूना है, उनकी जिंदगी हमारे लिए बेहतर है, हम उन्हें समझें और उसी पे अमल करें। याद रखिएगा, कब्र में किसी पीर साहब के बारे में सवाल नहीं होगा, किसी मौलाना के बारे में नहीं पूछा जाएगा। मुस्तफ़ा ईमान नहीं, ईमान की जान है। रब कौन है? दीन क्या है? ये कौन है? कहोगे ये मेरी जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो फरिश्ते यही कहेंगे, अब तुझे जन्नत को नहीं ढूंढना पड़ेगा, बल्कि जन्नत खुद तुझे ढूंढती नजर आएगी। मुस्तफ़ा ईमान की जान है। तवज्जो के साथ सुनिएगा और अपने जहन में ये बात उतारने की कोशिश कीजिएगा। मुस्तफ़ा ने पिया, बायां नहीं पिया। ये रसूल ऐसा क्यों? तो हकीम लोग लिखते हैं, नुक्तादानों ने लिखा है, रसूल कहते हैं ये बाएं पिस्तान में जो दूध है ना, वो मेरे और रज़ाई भाई है, वो अब्दुल्ला का हिस्सा है। मैं दुनिया में हकदारों का हक दिलाने के लिए आया हूं, मैं भाइयों का हक मारने नहीं आया। ये जश्न मिलादुन नबी में आने वालों, हम मुस्तफ़ा के दीवाने, नोट करो, नबी ने बचपने में अपने भाई का हक नहीं मारा, हमें बता दिया सिर्फ तुम अपने हक पे कब्जा रखना, भाइयों के हक पे हाथ मत बढ़ाना। इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं कि भाइयों के लिए तरके पिस्ता करे, बचपने की अदालत पे लाखों, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। और जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। रसूल ने दाहिने पिस्तान का पिया, बायां छोड़ दिया। तो मैं कहना चाहता हूं, मेरे रसूल बायां पी लिए होते, दाहिना छोड़ देते। एक लेने की बात थी, एक दूध पीने की बात थी, एक छोड़ने की बात थी ना, तो काहे दाहिना पिया, बायां क्यों छोड़ दिया? बायां पी के दाहिना छोड़ दिया होता तो भी तो बराबरी का हक हो जाता, भाई का हक छोड़ देते। तब हकीमों से पूछो, अतिब्बत से पूछो, डॉक्टरों से पूछो, ये समझना आसान नहीं है कि रसूल ने दाहिना क्यों पिया। तो हकीम लिखते ये हैं कि औरतों के दाएं पिस्तान में दूध कम होता है और बाएं में ज्यादा होता है। मेरा रसूल हकीम आजम है, रसूल ने कहा कम दूध वाला पिस्तान मैं खुद पसंद करता हूँ, ज्यादा वाला अपने भाइयों के लिए छोड़ देता। तकरीर सुनते हैं, अमल करने की कोशिश कीजिए ना। रसूल की जिंदगी आइडियल है, नमूना है। ये 12 रबीउल शरीफ का सीरत रसूल हम बयान करते हैं। हमने नबी की बड़ाई बयान की तो शायद क्या कहते हैं, माँ मदह तो मोहम्मदन बेमकालती लाकिन मदह तो मकालती बे मोहम्मदी। कोई रसूल की तारीफ करता है तो इसलिए नहीं कि रसूल बड़े हो जाएं, अरे रसूल का जिक्र इसलिए हम करते हैं कि मुस्तफ़ा के सदक़े में हम बड़े हो जाएं। उनका जिक्र तो कुरान ने कर दिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के दाई हलीमा उनको लेकर के चली हैं। कितने मोजज़ात, उसे इरहास कहते हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा, इरहास ऐलान नबूवत से पहले
जितनी भी बातें मुस्तफ़ा की जिंदगी में आती है, उंगलियों से चाँद को नचाना, ये दो टुकड़े करना, इधर घुमाना उधर घुमाना, हलीमा के घर जाना, बरकतों का आना, पेड़ों का हरियाली आ जाना, दूध बकरियों के थन में दूध का आ जाना, उसे इरहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इरहास कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, 2 साल की उम्र शरीफ है। पूरे वाकया तो नहीं रखूंगा, मुझे बहुत लंबी तकरीर करनी है और बहुत कुछ देकर के आपको जाना है। ऐलान नबूवत तो कुछ आपके दरमियान बात डालूं और कुर्सी से मैं भी उतर जाऊं, वो वरना अंजुमन वाले सोच रहे होंगे कि मौलाना रब्बानी आपको टाइम भी तो दिया गया होगा, कितनी देर बोलोगे? यूं तो मैं घंटा 2 घंटा बोलता रहता हूँ। रोशन जमाल भाई, जब मैं भी बोलने पे आया तो मुहर्रम पे मैंने 2.5 घंटा तकरीर किया इलाहाबाद में। रात इलाहाबाद में मैंने 2.25 घंटा किया, इसलिए कि वक्त बता दीजिएगा, 11 बज चुके हैं। टाइम होगा तो बोलूँगा, टाइम नहीं होगा तो ब्रेक लगा दूंगा। 10 मिनट बोल लूँ क्या? इजाज़त है? अगर इजाज़त हो तो थोड़ी देर और गुफ्तगू कर लो, उसके बाद तकरीर ख़त्म कर दो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 2 साल। कै साल? दाई हलीमा के घर बकरियों को चराना। एक बात कहना चाहता हूँ, बड़ी बेबाकी से पूछो उलमाए अहले सुन्नत से, अल्लाह ने नबियों से बकरी क्यों चरवाया? हिकमत क्या है यार? एक सहाबी मुस्तफ़ा से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपने बकरी चराया है? कहाँ? और बोल दो, बकरी क्यों चरवाया है? तकरीरें बहुत सुनते हो, बकरी क्यों चरवाया है? तो रसूल फरमाता है कि मैंने सिर्फ थोड़ी बकरी चराया है, मैंने भी चराया है, सारे नबियों ने भी चराया है। तो कहते हो बकरी चराना नबी की सुन्नत है, तो अब कहो ना स्कूल के स्टूडेंट से, मदरसों के बच्चों से कि तुम जाओ बकरी चराया करो। हम बकरी चराएंगे। अबे लोग क्या कहेंगे, हम बकरी के चरवाहे हैं क्या? बकरी नहीं चराएंगे। हजरत हलीमा के घर रसूल हैं, बकरियों को चरा रहे हैं, 2 साल की उम्र शरीफ है। क्यों? इस पर भी एक लफ्ज डालूंगा और लफ्जिश हो तो उलमाए अहले सुन्नत मेरी सलाह फरमाए, बड़ी बेबाकी के साथ कहना चाहता हूं। आ गए हजरत जिब्रील, 2 साल की उम्र शरीफ है। रसूल का सीना चेक किया गया, खून नहीं निकला। रसूल जब 10 साल के हुए तो रसूल का सीना चीरा गया, चाक हुआ, खून नहीं निकला। कुरान आने वाला है, रसूल का सीना चाक किया गया, खून नहीं निकला। रसूल अब मेराज में जाने वाले हैं, अपने माथे की निगाहों से खुदा का दीदार करने वाले हैं। सीना चाक किया जा रहा है, दिल गुर्दा निकाला जा रहा है, मगर खून नजर नहीं आ रहा है। हम कहाँ हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि रसूल बिल्कुल हमारी तरह है? अबे नबी उनकी तरह ना हो सके, मैं नाम भी लेना नहीं चाहता वरना मुंह का मजा खराब हो जाएगा। बड़ा अच्छा मूड बना है, मोहम्मद मोहम्मद, ये नाम ही मीठा है तो मीठी गुफ्तगू कर लेने दो। 2 साल के रसूल है, सीना चाक किया गया, क्यों? रसूल 10 साल के हुए, सीना चीरा गया, क्यों? कुरान आने वाला है, रसूल का सीना चीरा गया, क्यों? रसूल मेराज में जाने वाले हैं, ये सीना चीरा जा रहा है, फिर गुर्दा खोला जा रहा है, फिर अंदर फिट किया जा रहा है, कोई टाका भी नहीं चल रहा है, क्यों? तब आओ हकीमों से पूछते हैं हिकमत क्या है। रसूल 2 साल के हैं। अल्लाह फरमाता है जिब्रील, छोटे छोटे बच्चों में खेलने कूदने का जज्बा होता है, उनका शौक होता है, नबी का सीना चीरो और वो चीज इनसे बाहर कर दो, इसलिए दुनिया जान जाए कि आम बच्चों का बचपना कुछ और होता है, रसूल का बचपना कुछ और होता है। इसलिए 2 साल की उम्र में उनका सीना चाक किया गया। रसूल जब 10 साल के हुए तो सीना चाक किया गया, क्यों? एक बार हो गया ना, रहने दो ना, अब क्यों चाक किया जा रहा है? कहा ये जिब्रील, तुम्हें मालूम नहीं है ना, ये आखिरी नबी हैं, इनकी जिंदगी सबके लिए आइडियल और नमूना है। जवानों के दिलों में शरीयत के खिलाफ कुछ तरंग होता है, कुछ एक रंग होती है, एक उमंग होता है, उस चीज को निकाल दो ताकि दुनिया समझ जाए कि जवानों की जवानी और होती है, मुस्तफ़ा की जवानी और हुआ करती है। अब रसूल पे कुरान आने वाला है, अब रसूल पर कुरान उतरने वाला है। नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये लोगों, ये तुम्हारा कलमा है, ये क्या है? हमारा कलमा है ना, लेकिन रसूल का कलमा क्या है? बोलो ना। सारे नबियों का कलमा या इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सब यही पढ़ते हैं, हम भी यही पढ़ते हैं, मगर रसूल कौन सा कलमा पढ़ते हैं? वो कौन सा कलमा पढ़ते हैं? तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। 40 साल की उम्र में जब मेरे नबी ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं,
तो जिन्होंने कहा था कि अमीन हैं, सादिक हैं, सब मुखालफत पर उतर आए। कुरान आने वाला है, इस बात को यहीं रख दो। नबी का सीना चीरा गया, ये अल्लाह तूने नबी के सीने को क्यों चाक किया? तो अल्लाह कहता है अब कुरान जा रहा है, अगर ये कुरान को अब पहाड़ों पे नाजिल कर देता तो खुद कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अगर ये कुरान पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ए जिब्रील नबी का सीना चीरो, खुदा की रहमत भर दो ताकि मुस्तफा का दिल कुरान उठाने के लायक हो जाए। अब रसूल की उम्र शरीफ 51 साल। ये कोई 2-4 जुमलों में नबी की जिंदगी होने वाली नहीं है। रसूल मेराज में चले आ गए जिब्रील अमीन, रसूल का दिल गुर्दा निकाला गया, आपे ज़मज़म से धोला गया, फिट कर दिया गया। ए अल्लाह अब रसूल मेराज में जाने वाले हैं, तब सीना क्यों चीरा जा रहा है? तुम्हें मालूम नहीं है? ए जिब्रील रसूल का सीना चीरो, वहदत का नूर भर दो ताकि मेरा रसूल आए तो रसूल के अंदर आलमे मलकूत, आलमे लाहूत, दीदार खुदा की सलाहियत पैदा हो जाए। रसूल मेराज में गए। अब यहां से वहां तक ये होशियार और पढ़ा लिखा मजमा एक बात कहना चाहता हूं। रसूल मेराज में गए, अर्श पर पहुंचे तो नालैन शरीफ निकालने लगे। तो कुछ उलमा कहते हैं कि नालैन नहीं पहन के गए, और कुछ कहते हैं कि पहन के गए। तो निकालना चाहा, पहने होंगे तो निकालना चाहा, तो अल्लाह ने कहा नहीं निकालिए मत, नालैन को पहने चले आइए। लक़द शरफ़त अर्श बिज़ाले के या मोहम्मद, ये मुस्तफ़ा अपने नालैन के धूल से अर्श को मुतबर्रक कर दीजिए। तो एक कुछ उलमा ने कहा कि गए थे, कुछ ने कहा नहीं गए थे। तो ये बहस हमेशा जारी रही है और रहेगी। आओ औलियाए किराम से पूछते हैं, सूफियाए किराम से पूछते हैं कि रसूल नालैन पहन के गए थे और निकालना चाहा तो अल्लाह ने मना क्यों किया? तो आला हजरत कहते हैं वही लामका के मकीन हुए, सरे अर्शे तख्ते नशी हुए, वो नबी है जिनके ये है मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। लामका मुस्तफ़ा का मका और खुदा का कोई मकान नहीं। वो जमानो जमान ये से पाके, वो तहय्युल तहय्युला से पाके, वो शक्ल अशकाल से पाके, वो दिशा से पाके, लिमिट से पाके, लिमिटेशन से पाके, वो अल्लाह है। तो सूफियाए किराम क्या फरमाते हैं औलियाए किराम कि रसूल ने जब नालैन मुबारक को निकालना चाहा तो अल्लाह ने कहा महबूब अब नालैन मत उतारिए, इसलिए कि आपके जिस्म अतहर पर न अब कुर्ता बाकी है, न अमामा बाकी है, न ताज बाकी है, न कोई बशर का लिबास बाकी है। ये मुस्तफ़ा बशर जो पहनता है वो एक सिर्फ नालैन बाकी है। ये मुस्तफ़ा तुम दीदारे खुदा कर रहे हो, अगर तुमने नालैन उतार दिया ना तो नूर के जलवों में गुम हो जाओगे। तो मुस्तफ़ा धरती पर फिर वापस नहीं जाओगे, नालैन पहले रहो ताकि बशरियत का तकाजा बाकी रहे। मेरी मर्जी यही है कि तुम खुदा का दीदार करो और तुम मक्के में जाके अपने बंदों को मुशर्रफ कर दो। तो रसूल दीदारे खुदा करते हैं, आ जाते हैं। तो साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह आपने खुदा को देखा है मगर हमने तो नहीं देखा है, हम कैसे देखेंगे? तो रसूल कहते तुमने नहीं देखा है ना, मन रानी फकद राल हक। ये मेरे साहबा जिसने मुझे देख लिया उसने खुदा को देख लिया। मोहम्मद सिर्रे वहदत है, कोई रम्ज उनकी क्या जाने, अरे शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और आला हजरत के बड़े लड़के क्या कहते हैं, खुदा कहते नहीं बनती, जुदा कहते नहीं बनती, खुदा पर इसको छोड़ा है वही जाने कि तुम क्या हो, वही जाने कि तुम क्या हो। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात नोट कीजिए अमली जिंदगी के लिए। अपने आँख को रसूल देख खोल रहे हैं, देख क्या रहे हैं? मक्के में बच्चियां पैदा हो रही हैं, जिंदा दरगोर कर दी जा रही हैं। 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना बहुत मुतबर्रक महीना है। ये वो रसूल आए हैं जिन्होंने बच्चियों को नई जिंदगी दिया है। लड़की पैदा हो गई, चलो जिंदा दरगोर कर दो, लड़कियों को मार डालो। अभी लड़की पैदा हुई है ना, काफ़ी जहेज भी देना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आशियाने का दामाद भी बनाना पड़ेगा। लिहाजा जवानी से पहले भी ख़त्म कर दो, ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी, ख़त्म कर दो ये मामला। मगर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मक्के वालों ये लड़कियां जहमत नहीं रहमत हैं। अरे अल्लाह ने जिस माँ बाप को 3 लड़की दिया है, अगर इज्जत व आबरू के साथ परवरिश करे और सुन्नत के मुताबिक शादी कर दे तो तेरा नबी वादा करता है कि ऐसे माँ बाप को तेरा नबी जन्नत की बहार अता फरमा देगा। 2 लड़की के माँ बाप आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह केवल 2 ही बच्ची है, मेरे लिए क्या आदेश है, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो रसूल फरमाते हैं मोहब्बतों से पालो, प्यार से पालो, दीन और दुनिया की तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करो, मेरी सुन्नत के मुताबिक शादी कर दो, तेरा नबी वादा करता है कि तुझे जन्नत की बहार अता फरमाएगा।
एक लड़की के माँ बाप आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह केवल एक ही लड़की है, मेरे लिए क्या हुक्म है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं तुम भी अच्छी परवरिश करो, सुन्नत के मुताबिक शादी कर दो, तेरा नबी तुझे भी जन्नत की बहार अता फरमाएगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जिनके पास न कोई लड़की है ना लड़का, या रसूल अल्लाह जिसके पास 3 बच्ची हो जन्नत ले ले, 2 हो जन्नत ले ले, 1 हो जन्नत ले ले, जिसके पास ना लड़की हो ना लड़का उसका ठिकाना कहाँ है? रसूल मुस्कुरा पड़े, आयशा तू भी सुन ले, उन्हें भी बता देना जिनका दुनिया में कोई नहीं है, कल मैदान क़यामत में तेरा नबी होगा, ऐसी औरतों को अपनी चादर में तेरा नबी छुपा के जन्नत की बहार अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा इरशाद रब्बानी साहब किबला जश्न ईद मिलादुन नबी। इसलिए जब लड़कियां पैदा होती हैं तो पूरा घर बुक्का नूर बन जाता है। इसलिए ख्वाजा खाजगा किबला चिश्तिया मरकज आशिका हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि जिसके घर बेटी पैदा हो और वो आदमी, वो शौहर औरत को मुबारकबाद पेश करे, बच्ची को मुबारकबाद पेश करे, तो अल्लाह ऐसे इंसान को 70 हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। इसलिए लोगों, नबी की जिंदगी हमारे लिए आइडियल है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं सुनो, तुम बाजार जाओ, कोई सामान लेके आओ तो पहले बच्चों को मत दिया करो, लड़कों को मत दो, लड़कियों को दिया करो, बच्चियों को दिया करो, इसलिए कि बच्चियों का दिल नरमो नाजुक होता है। अगर तुमने बच्चे को दे दिया ना तो तेरी बच्ची का दिल तेरे आंगन में टूट जाएगा। और इस्लाम दिलों को तोड़ने नहीं आया है, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आया। इसलिए तोड़ने की बात मत करो, जोड़ने की बात करो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लड़की आई है तो पूरा घर बुक्के नूर बन जाता है। अब एक हदीस रसूल सुन लीजिए, मुस्तफ़ा क्या फरमाते हैं? अल्लाह जिसको लड़की देता है ना तो बड़ी आसानी से रुपया पैसा अता फरमा देता, बड़ी आसानी से रुपया पैसा अता फरमा देता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये लड़कियां जहमत नहीं रहमत हैं, मगर आओ जरा सा देखो मुस्तफ़ा कौन है रहमतुल आलमीन, कौन आया है 12 रबी अव्वल में। और धर्म के गुरुओं ने कहा था ये औरत पाप है, यह औरत सांप है, यह औरत डाइन है, यह औरत तबाह करने का एक जरिया है, शैतान के आने का एक रास्ता है। मैं पूछना चाहता हूँ रहमतुल आलमीन, ये और धर्म के गुरु बोल रहे हैं, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है, आपकी क्या हदीस है, आपका क्या इरशाद है? तो रसूल कहते हैं मेरे चाहने वालों, ये औरत पाप नहीं है, ये औरत सांप नहीं है, ये औरत डाइन नहीं है, ये औरत नागिन नहीं है। अरे ये औरत माँ बन जाए तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है। अम्मा इसी औरत को किसी ने पाप कहा, किसी ने सांप कहा, किसी ने डाइन कहा, मगर रहमतुल आलमीन फरमाते हैं अल जन्नतो तहता उक़दामिल उम्महात, जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। अब ऐसा ना हो कि ये बनारस का पढ़ा लिखा मजमा हो, कहा कि मौलाना रब्बानी ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और यहाँ तो बिल्डिंगें बड़ी ऊंची ऊंची हैं, ऊपर वाले कमरे में माँ को रख दो और नीचे से पद यात्रा कर जाओ, जन्नत में जा रहे हैं, जन्नत से आ रहे हैं। सोचो ये है महान भारत, यहाँ कभी रथ यात्रा, कभी न्याय यात्रा, कभी यक्ता यात्रा, कभी राम रहीम यात्रा, कभी भारत बचाओ यात्रा, कभी भारत डुबाओ यात्रा। माँ ऊपर वाले कमरे में रखिए, हम नीचे से पद यात्रा कर रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं, जन्नत से आ रहे हैं। माँ का सेवा करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं औलाद पर सबसे ज्यादा हक माँ बाप का, और बीवी पे सबसे ज्यादा हक किसका? शौहर का। रसूल फरमाते हैं अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह, और अगर ये नाराज हैं, जलसा खत्म हो, किसी काजी, किसी मौलवी, किसी मुफ्ती के पास जाने की जरूरत नहीं है। कहो मौलाना रब्बानी हम जानना चाहते हैं कि हमारा खुदा राजी है कि नाराज। तो बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, घरों में जाओ, घरों में झांक कर देख लो, अगर तुझसे तेरे माँ बाप राजी हैं तो समझ लो खुदा भी राजी है, और अगर ये नाराज है तो समझ लो खुदा भी नाराज है। अमा कौन है? मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। इतने में एक औरत आ गई, रसूल खड़े हो गए। आज कुछ लोग कहते पीर साहब आ गए खड़े होना, आलिम साहब आ गए खड़ा होना, ये कहाँ लिखा है? अबे खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है, और जिनके अकल पर दिलो दिमाग पर ठप्पा लग जाता है ना, वो समझने को कायल नहीं होते हैं, वो जल्दी समझने को तैयार नहीं होते हैं। औरत आई, नबी खड़े हो गए, अपनी चादर बिछा दिया, औरत बैठ गई कमलिया मुस्तफ़ा पे, प्यारे नबी से प्यारी प्यारी बातें करने लगी, उठकर चली गई। रसूल फरमाते साहबा से आप पहचानते हो कौन है? कहा नहीं, आप जाने, अल्लाह जाने, रब जाने, आप जाने। तो रसूल फरमाते मेरे साहबा
ये मेरी रजाई माँ है, इनका नाम दाई हलीमा है, इनका दूध तेरे नबी ने पिया है। नबी ने बता दिया, ये मेरे दीवानों, जब दूध पिलाने वाली माँ की अजमत का ये आलम है तो जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है उसकी अजमतों का आलम क्या होगा। नोट करो, इस्लाम का एक अलग मिजाज है, बड़ा खूबसूरत मिजाज है। मोहब्बत माँ भी करती है, मोहब्बत बीवी भी करती है, मगर दोनों के मोहब्बत में फर्क है। क्या फर्क है? औरत नानो नफका जेवर कपड़ा लेके मोहब्बत करती है, औरत नानो नफका जेवर कपड़ा लेके मोहब्बत करती है। एक साल ईद आए कपड़े ना बनवाओ तो साल भर ताने सुनो। ये समझ गया कि मौलाना तुम क्या कहोगे, ये तो हम भोग ही रहे हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा, एक साल ईद आए कपड़े न बनवाओ तो साल भर ताने सुनो। इस घर में जब से आई तकदीर ही फूट गई, मेरे लिए तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो औरत नानो नफका जेवर कपड़ा लेके मोहब्बत करती है, मगर माँ कुछ लेके नहीं, अपनी छाती से बच्चे को दूध पिला के मोहब्बत करती है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल हमारे लिए आइडियल है, नमूना है। हम देखें रसूल ने किया है कि नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के ताल्लुक से क्या बयान फरमाते हैं। हम हदीस रसूल से बहुत अलग। एक बात आप सच्ची मैं आपके ज़हन में डालूं, हम लोग मोटी बात को छोड़ दिए हैं और छोटी छोटी बातों को लेके उड़ रहे हैं, उड़े जा रहे हैं। निजात मुस्तफ़ा पर है। छोटे छोटे इख्तिलाफ को फरोग मत दो, अहले सुन्नत हो, एक बनो, नेक बनो, मुस्तफ़ा के झंडे के तले आ जाओ। ये इख्तिलाफ अच्छी बात नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया फतह किया तो मोहब्बतों से फतह किया है। रही बात मानने न मानने की, तो किसी के मानने न मानने से क्या होता है। मक्के में रसूल ने कहा था मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो अबू जहल ने कहा मैं नहीं मानता, उतबा ने कहा मैं नहीं मानता, शैबा ने कहा मैं नहीं मानता, अबुल बख्तारी ने कहा मैं नहीं मानता। रसूल मायूस हो गए, उदास हो गए। इंसानी तकाजा है, ये अल्लाह यहाँ कोई मानता ही नहीं। तो रसूल को रब ने कहा महबूब कोई माने ना माने, तू मुझे मान मैं तुझे मानूं, तू मुझे रब का मैं तुझे मुस्तफ़ा कहूँ, तू मुझे खुदा का मैं तुझे रसूल कहूँ। हे मेरे महबूब तू एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दूं। अल्लामा इकबाल बोल उठे यकी मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर। मोहब्बत से दुनिया फतह कीजिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ें क्या लहो कलम तेरे हैं। इस्लाम कितना अच्छा मजहब देता है। मियाँ बीवी के ताल्लुक से रसूल फरमाते हैं, रसूल का ज़माना है, एक शख्स कारोबार पे गया, कहा जब तक मैं ना आ जाऊं तुम ऊपर वाली छत से नीचे ना आना, ये हिदायत है। शौहर ने हुक्म जारी कर दिया। औरत का बाप बीमार हो गया और पूछती है रसूल से पूछो कि मैं बाप को देखने जाऊं कि नहीं। रसूल कहते हैं नहीं, तेरे लिए शौहर का हुक्म ही काबिल एहतराम है, तुम उसी पे अमल करो, देखने मत जाना। बाप की तबीयत बिगड़ गई, यहाँ तक के इंतकाल हो चुका। पूछा रसूल मैं देखने जाऊँ कि नहीं। कहा नहीं, जब तक तेरा शौहर ना आ जाए तुझे देखने की इजाज़त मैं नहीं देता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जनाजा तैयार हो गया, कफना दिया गया, दफना दिया गया, मगर वो औरत नीचे नहीं आई, शौहर भी काम काज करके नहीं आया। इतने में रसूल मुस्कुरा पड़े, अपने सहाबा से कहते हैं लोगों उस औरत को खुशखबरी दे दो कि उसने अपने शौहर की बात पर अमल किया है, छत से नीचे नहीं आई। उसके इस नेकी से अल्लाह बहुत खुश है और उसकी एक नेकी की वजह से अल्लाह ने उसके बाप के सारे गुनाहों को माफ फरमा के जन्नत की बहार अता फरमा दिया। औलाद नेकी का काम करती है ना तो माँ बाप को भी सवाब मिलता है। माँ बहनें घरों में झाड़ू लगा रही हैं, सीरत रसूल पढ़ो। हमारे लिए आइडियल मुस्तफ़ा हैं, हमारे लिए आइडियल सिद्दीक़ अकबर हैं, फ़ारूक़ आज़म हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं, खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को माँ बहनें आइडियल बनाएं। ए लोगों घरों में दर्श दो। माँ बहनें झाड़ू लगा रही हैं तो सोचती हैं कि हम तो नौकरानी तो नहीं बन गए, कहीं कनीज़ और लौंडी बन के तो नहीं आ गए। मुस्तफ़ा फरमाते नहीं, इस हदीस को इमाम गज़ाली लिखते हैं और कहते हैं नहीं, तुम अपने शौहर के घर में झाड़ू लगा रही हो ना तो मायूस मत होना, तू समझ लेना कि मैं अपने शौहर के घर में नहीं बल्कि मैं तो खाने काबा में झाड़ू लगा रही हूँ। अल्लाह जितना सवाब काबे में झाड़ू लगाने से देता उतने ही सवाब यहाँ अता फरमा रहा है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल
हैं, हमारे लिए आइडियल मुस्तफ़ा हैं। ज़हे इज़्ज़त व इतलाए मोहम्मद। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आऊँगा तो 2-2.5 घंटे का वक्त लेके आऊँगा नौशाद भाई। अब वो मौका दीजिएगा और 10 मिनट 20 मिनट मत बैठाइएगा, कह दीजिएगा मौलाना 2-2.5 घंटा तेरे लिए, ये पूरा मजमा तेरे लिए। रसूल फरमाते तुम्हारी इस दुनिया में मुझे 3 चीज़ पसंद है। कितनी चीज़ पसंद है? अतीब व निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात। खुशबू पसंद है, भीनी खुशबू से महक जाती हैं गलियां वल्ला। कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू। और तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिश पे लुटाते हैं सितारे गेसू। मुस्तफ़ा कहते हैं मुझे खुशबू पसंद है, मुझे खुशबू पसंद है। नमाज पढ़ना पसंद है, अपनी मनकूहा औरतों से प्यार करना पसंद है। तो इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर बोल उठे, या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीज पसंद है। जो आपको पसंद है मुझे भी पसंद है। ए अबू बकर सिद्दीक आपको कौन कौन सी 3 चीज पसंद है? तो रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका चेहरा देखता रहूं, मुझे ये पसंद है। अपनी सारी संपत्ति आप पर लुटा दूं, मुझे ये पसंद है। मेरी बेटी आयशा आपके निकाह में आ जाए, मुझे ये पसंद है। हजरत फारूक आजम इंतखाब रहमतुल लिल आलमीन आ गए, या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीज पसंद है। ए उमर क्या पसंद है? तो कहते हैं या रसूल अल्लाह नेकी का हुक्म दो, ये मुझे पसंद है। लोगों को बुराइयों से रोको, मुझे ये पसंद है। और फटा पुराना कपड़ा पहनो, ये पसंद है। आ गए उस्मान गनी, उस्मान सुन्नुरैन कहते हैं मुझे भी 3 चीज पसंद है। ये उस्मान कौन कौन सी 3 चीज पसंद है? तो कहते हैं भूखों को खाना खिलाना, ये मुझे पसंद है। नंगों को कपड़ा पहनाना, ये मुझे पसंद है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करना, ये मुझे पसंद है। आ गए अली जिनका नारा गली गली। अली बोले मुझे भी 3 चीज पसंद है। ए फातिह खैबर शिकन, ए मौलाए कायनात, ए अली मुर्तजा, ए दामाद रसूल, आपको कौन कौन सी चीज पसंद है? तो कहते हैं मेहमान का सेवा करना मुझे पसंद है। मेहमान का सेवा करना, गर्मी के महीने में रोजा रखना। तो ये रोजा आ रहा है मई जून में, तो लोग कहेंगे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपकी बीपी हाई है, आपकी लो है। इस साल अगर रोज़ा न रहिएगा तो पूछ लीजिएगा मौलाना लोगों से, अगर कुछ छूट मिल जाए तो चलेगा। तो क्या करें हजरत, तो रोज़ा तो दिल चाहता है मगर देख नहीं रहे हैं। ये जागने की दवा, ये सोने की दवा, ये हंसने की दवा, ये गैस की दवा, ये तमाम दवाइयां हैं। नौशाद भाई मजबूरी है, रोज़ा नहीं रख पाता हूँ, मगर तुम्हें मालूम नहीं है रोज़ा क्या है। रसूल कहते हैं नमाज पढ़ो सवाब ले लो, ज़कात दो सवाब ले लो, हज करो सवाब ले लो, मस्जिद बनवाओ सवाब ले लो, उलमा का एहतराम करो सवाब ले लो, जश्न ईद मिलादुन नबी कराओ सवाब ले लो, हज करो उमरा करो सवाब ले लो। लेकिन जब तुम रमजान का रोज़ा रखोगे ना तो मैं सवाब नहीं दूंगा। महीने का खुदा नमाज पढ़ा था सवाब के लिए, ज़कात दिया था सवाब के लिए, हज किया था सवाब के लिए, माँ बाप का सेवा किया सवाब के लिए, मस्जिद बनवाया सवाब के लिए, रमजान का रोजा भी रखा था सवाब के लिए। सवाब नहीं देगा तो क्या देगा? खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, ए मेरे बंदे तू रमजान का रोजा रखेगा ना तो मैं सवाब नहीं दूंगा, मैं खुद तेरा हो जाऊंगा। जब मैं तेरा हो जाऊंगा तो सारी खुदाई तेरी हो जाएगी। फिर किसी सवाब किसी जन्नत की क्या जरूरत? खालिक जन्नत खुदा है, मालिक जन्नत। तो अली फरमाते मेहमान का सेवा करना मुझे पसंद है, गर्मी के महीने में रोज़ा रखना मुझे पसंद है, तलवार लेके जिहाद करना, इस्लाम को आगे बढ़ा देना, ये मुझे पसंद है। मेहमान आता है तो रहमत बन कर के आता है। तब ऐसा ना सोचे बनारस के लोग कि अगर इनके यहाँ कोई आ जाए तो कहे कि चलो भाई सन 2015 शुरू हुआ है, अभी 2-4-5 ही रोज़ गए हैं, अब ये 16 में हम जाएंगे। जब मौलाना ने कहा कि रहमत है तो काहे को हम जाएंगे, तुम्हारे घर से रहमत कोई हटाता है? तो उसे ये हदीस सुना देना कि मौलाना ने ये भी कहा है कि रहमत उतनी ही देर टिके कि रहमत रहमत रहे, जहमत न बन जाए। इसलिए मेहमानों के लिए ज़रूरी है कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं, ज्यादा नहीं कि अब चले गए ससुराल तो पड़े हुए जाओगे कब? का रहमत कहाँ घर से जाएगी? लोग रहमत के लिए तरसा करते हैं, तो कहा कि अब ज्यादा रहमत ना बरसाओ वरना ये रहमत बन जाएगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, वो उसी में गर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। एक बनो नेक बनो, जमाते अहले सुन्नत एक हो जाएं आप कामयाब हो जाओगे।
एक लगता हुआ जुमला कहूं, किसी पीर से मुरीद हो, इससे क्या लेना देना है? अगर किसी की जमींदारी में कोई है, तुम ठेकेदार हो क्या? तुम किससे मुरीद हो? तुम किससे मुरीद हो? अरे मेरी मर्जी। जमाते अहले सुन्नत में कोई सुन्नी सहीउल अकीदा पीर हो, शरीयत का पाबंद हो, हमारा दिल चाहता है हम इसी से सौदा करें। मगर एक बात याद रखना, एक सिलसिले से एक पीर से मुरीद होंगे, मगर सारे पीरों को मानेंगे। हम मुरीद होंगे एक सिलसिले से, मगर सारे सिलसिलों को मानेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ की चौचा से मुरीद हैं तो अशरफी को मानेंगे, सिर्फ मखदूमे की चौचा से काम नहीं चलेगा, अलाउल हक पंडवी को भी मानना पड़ेगा। हम अलाउल हक पंडवी को मानेंगे नहीं, अखी सिराजुद्दीन को भी मानना पड़ेगा, महबूब इलाही को भी मानना होगा, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को भी मानना होगा, अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज को भी मानना होगा, और सिर्फ ख्वाजा पर बस नहीं होगा, उस्माने हारूनी को भी मानना होगा। हम सिर्फ वारिसे देवा को मानेंगे, हम सिर्फ इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी को मानेंगे नहीं। सरकार महरेरा को कौन मानेगा? आले रसूलों को कौन मानेगा? सिर्फ गौसे आजम बड़े पीर नहीं, उनके पीर मुबारक मखजूमी को कौन मानेगा? इसी पर बस नहीं होगा, जिंदा शाह मदार को कौन मानेगा? ख्वाजा बायजीद बुस्तामी को? इसी पे नहीं हसन बसरी है, मौला अली है, हम उस्मानी गनी को भी मानेंगे, फारूक आजम को भी मानेंगे, सिद्दीक अकबर को मानेंगे नहीं। इसी पर बस नहीं होगा, जाने ईमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानेंगे। तो एक पीर से हम मुरीद होंगे, मगर सारे पीरों को मानेंगे। जिस तरह हम कलमा पढ़ेंगे सिर्फ मुस्तफा का, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर आदम को भी मानेंगे, नूह को भी मानेंगे, शीश को भी मानेंगे, यहिया को भी मानेंगे, आदम को नहीं मानेंगे तो इब्लीस से पूछो क्या हाल हुआ? इस वली को नहीं मानेंगे, उस वली को नहीं नहीं, मुरीद हो एक सिलसिले से, सारे सिलसिले को मानो। अगर अहले सुन्नत वल जमात हो तब, कुछ और हो, मूड बहुत अच्छा है, नाम नहीं लेना चाहता, एक पीर से मुरीद हो जाओ, सारे पीरों को मानो, सारे सिलसिले को मानो। इसलिए कि कुरान ने यह नहीं कहा अल्लाह के वली को खौफ नहीं है, नहीं, कुरान ने कहा अल्लाह के वलियों को, एक वली नहीं, सारे वलियों को। अब अगर ख्वाजा वली है तो हम ख्वाजा को मानेंगे, मखदूमे की चौचा वली है, यकीनन वली है तो हम उन्हें मानेंगे, मुफ्ती आजम वली है हम मुफ्ती आजम को मानेंगे, मुजाहिद मिल्लत वली है हम उन्हें मानेंगे, हाफिज मिल्लत वली है हम हाफिज मिल्लत को मानेंगे, मुहद्दिस की चौचा वली है हम मुहद्दिस की चौचा को मानेंगे, वारिसे देवा वली है हम वारिसे देवा को मानेंगे, सरकार मकनपुर वली है हम उन्हें मानेंगे, हम सरकार महरारा को मानेंगे। कुरान ने कह दिया जितने वली है तुम सबको मानो, एक बनो, नेक बनो। और अगर इसी में इख्तलाफ करते रहोगे तो फिर तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने मोहब्बत का दर्स दिया है, एक किया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी क्यों चराया था, ये बात जहन में आते आते किसी ने इशारा नहीं किया। अब ये बयान करके तकरीर ख़त्म कर दूं। इसलिए ए रसूल बकरियों को चराओ, अंबिया से अल्लाह ने बकरियों को चरवाया, इसलिए कि बकरियों के मिजाज में टेंशन होता है, इंतशार होता है, इख्तलाफ होता है, कोई बकरी उधर कोई बकरी। अगर बकरी चराने की कोई हिकमत हो ना तो मेरे कार्ड पे कोई मौलवी फोन करके बता दे, बोला ये हिकमत नहीं, ये हिकमत है, मैं मानने को तैयार हूं। हिकमत क्या है? तुम बकरियों के मिजाज में इंतशार होता है, कोई उधर भागे, कोई इधर भागे, कोई इधर भागे। ए रसूल मैं तुझे ट्रेनिंग दे रहा हूं, तुम बकरियों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करो। अगर तुमने बकरियों को इकट्ठा कर लिया ना तो इसी तरह कौम के मिजाज में झगड़ा होगा, इंतशार होगा, इख्तलाफ होगा। एक मुसल्ले पे सबको लाना है, एक इमाम के पीछे सबको खड़ा करना है। ए रहमतुल लिल आलमीन, तुम हादिया आजम बन करके जा रहे हो, जाओ। जब इन्हें समझ लिया तुमने तो पूरी कौम को समझ लिया तुमने। एक प्लेटफार्म पे लाइए, जोड़ने की बात कीजिए, तोड़िए मत। मुस्तफ़ा यतीम नहीं, दुर्रे यतीम है। नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। दोनों आलम में तुझे मतलूब गर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। वह मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये चश्मा हमारा
अब थोड़ा इसे लगा ले